नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेट हो जाना इंटेस्टाइन का सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। इंटेस्टाइन के फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाना यानी कि जब कई सारी डिजीज आपस में मिल जाती है तो वो एक सिंड्रोम बन जाता है। आज IBS की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज IBS जैसे रोग से पीड़ित है। भारत की 15% आबादी आज IBS जैसे रोग से पीड़ित है और महिला पुरुष दोनों में ये बीमारी बहुत तेजी से हो रही है और युवा वर्ग इस बीमारी से ज्यादा प्रभावित है। अगर हम कंपेयर करें लेडीज और जेंट्स में तो देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाने का तरीका। हम गलत समय पर खाते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, गलत समय पर गलत चीजों का सेवन करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, चाय कॉफी ड्रिंक स्मोकिंग हम ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, हमें किसी प्रकार का डिप्रेशन है। डिप्रेशन IBS होने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हम नींद प्रॉपर नहीं लेते। कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे हमें सोना चाहिए, लेकिन हम उतनी प्रॉपर नींद नहीं लेते। हम गहरी नींद बिल्कुल नहीं लेते। हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, सारा दिन हम भागते दौड़ते रहते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देते, हम सोचते ज्यादा हैं। फिजिकल एक्टिविटी हेल्थ की दृष्टि से हमारी बिल्कुल नहीं होती। रात को हम देर से सोते हैं, सुबह हम देर से उठते हैं, जिसके कारण से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है और हमें IBS रोग हो जाता है। जिसको भी IBS होता है देखा जाता है कि बॉडी में इसके अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी को मरोड़, ऐंठन, चुभान, ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। क्योंकि इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है यानी कि आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है, जो हमने खाना खाया वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा और वो फिर मल के रूप में कन्वर्ट होकर आगे पुश होना होता है। लेकिन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट हो रही होती है, जिगजैग मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम इसको बोलते हैं, जब वो मूवमेंट स्लो हो जाती है तो जो मल है वो आगे नहीं धकेल रहे होते और वो पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहता है। IBS को हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। IBS से यानी IBS अल्टरनेट, इसमें एक पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। IBS C, इसमें ज्यादातर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, कई दिन उसको मोशन पास नहीं होता। और IBS D, इसमें पेशेंट को डायरिया ही होता है, यानी कि पेशेंट जब मोशन जाएगा उसको मोशन लूज ही आता है। सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, ब्लड टेस्ट कर देते हैं और एक अनुमान के अनुसार कह दिया जाता है कि आपको IBS हो गया है। क्योंकि अभी तक कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें यह कंफर्म हो पाए कि आपको IBS हो गया है। एक अनुमान के अनुसार ही आपको कहा जाता है कि आपको IBS हो गया है और साथ में यह और कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आप ज्यादा सोचते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको गैस की दिक्कत है, बस। क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो निरंतर बताते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया, वहां दिखाया, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, एंडोस्कोपी करा ली, कोलोनोस्कोपी करा ली, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और एंड में कह दिया जाता है कि आपके मन का वहम है या आपको गैस की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, या आपको स्ट्रेस डिप्रेशन है, इसको आप ठीक कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। कुछ इस आधार पर मेडिसिन दी जाती है, लेकिन उन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। पेशेंट निरंतर इधर से उधर भटक रहा होता है, लेकिन उसको रिजल्ट कहीं से नहीं मिल रहा। पेशेंट बताते हैं कि उनका पहले से 10 किलो 12 किलो वजन तक कम हो गया। काम करते थे, काम में मन नहीं लगता, लेटे रहने का मन करता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया है, जरा सा कोई बात करता है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा में पेशेंट इस विषय में रहता है, इस बात को लेकर रहता है कि उसकी ये फीलिंग, उसकी ये बात को कोई समझ नहीं पाता, बल्कि घर वाले भी उसकी ये बात नहीं समझ पाते। क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए तो डॉक्टर ने ही कह दिया कि आपको कोई परेशानी नहीं है। पेशेंट बहुत दुखी होता है कि मैं अब ये किसको कहूं, क्योंकि घर वाले भी नहीं समझ रहे कि मुझे पेट में दिक्कत है या डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि IBS को विदाउट मेडिसिन
केवल थेरेपी से भी 100% क्योर किया जा सकता है। आपको चाहे गैस की समस्या है, आपको एसिडिटी होती है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपका पेट फूलता है, मरोड़ हो गई है, ऐंठन हो गई है, लूज मोशन हो गए हैं। कई बार देखा जाता है कि मोशन में म्यूकस आता है, यानी कि झाग जैसा मोशन में आता है। जब वो पॉटी करने जाता है तो पॉट पर भी मोशन चिपक जाता है और वो पानी डालने से भी बहुत बार नहीं छूटता। अगर आपके मोशन में लगातार म्यूकस आ रहा है, ये आपकी हेल्थ की दृष्टि से ठीक नहीं होता। यह भी आईबीएस का एक लक्षण होता है और देखा जाता है कई बार मोशन में ब्लड भी आ जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो आप समय रहते हुए अपना ट्रीटमेंट जरूर शुरू करें। कई बार हम इधर उधर भटकते रहते हैं, बीमारी बढ़ती चली जाती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से हम बहुत वीक पड़ जाते हैं। और जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो उस समय बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक तो आप उस कंडीशन में भी होते हैं, लेकिन फिर समय ज्यादा लगता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मुझे 4 साल से दिक्कत है, मुझे 8 साल से दिक्कत है, फिर कहते हैं कि मैंने 4 दिन थेरेपी कराई, मुझे आराम नहीं आया। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी बीमारी अभी आई है तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, लंबे समय से हो गई है, दवाइयां खा खा कर आपने बीमारी को बढ़ा लिया, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट था वो तो आपका हुआ ही नहीं, एक अनुमान के अनुसार ही आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ऐसे पेशेंट को थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, कुछ दिन लगातार ट्रीटमेंट लेना होता है और आप 100% ठीक हो सकते हैं। चाहे आपकी बीमारी अभी आई है, चाहे आपकी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना होता है, जल्दी आई है तो जल्दी ठीक होंगे, लंबे समय से बीमारी है तो समय आपको लग सकता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं बहुत बार, बीमारी 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, लेकिन हमसे चाहते हैं कि वो 2 दिन में ठीक हो जाऊं। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है, नहीं तो आपकी बीमारी डे बाय डे बढ़ रही होती है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए हमें समय दीजिए, क्योंकि हम आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं। आपकी बॉडी का सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो गया है कि पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका प्रभावित हो गया है। उसमें आपका लीवर हो सकता है, आपकी किडनी का फंक्शन हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन का फंक्शन हो सकता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो सकती है। जब ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो समस्या बहुत जटिल हो चुकी होती है। हमें भी उसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखिए और आप 100% क्योर हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आईबीएस की बीमारी को लेकर आप जो बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, आपको एक आशा की किरण जरूर नजर आई होगी और आप 100% ठीक हो सकते हैं। चाहे आपके डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, चाहे आपकी बीमारी कितनी क्यों ना हो गई हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आप 100% पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। अपने सारे काम आप कर सकते हैं। जो जॉब पर आप नहीं जा रहे, आप जॉब पे जा पाएंगे। आप जो खाना नहीं खा पा रहे, आप खाना ठीक प्रकार से खाने लग जाएंगे। आपका वेट जो बहुत कम हो गया है, वेट आपका बढ़ने लग जाएगा, यानी कि आप 100% पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।